हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप यू स्टडी इज़ गोइंग वेल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु। आप हमारे साथ एक ग्रामर की महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। वह टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने प्रेजेंट के सभी टेंसों को डिस्कस किया। पास्ट के दोनों टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जाना, उनकी पहचान और उनके नियमों को समझा। आज हम डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान और इसके नियमों को। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थी, ये शब्द जरूर किसी सेंटेंस के पीछे होंगे। तो जहाँ भी ये शब्द आपको दिखाई देंगे आप पहचान लेंगे कि टेंस पास्ट का परफेक्ट टेंस है। इसको आइए एग्जांपल से समझें। जैसे कि वह जा चुका था, वह जा चुकी थी, या और भी ऐसे सेंटेंस आप बना के देख सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इसके विभिन्न भागों के बारे में। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जानेंगे। तुम खाना खा चुके थे, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको सरल तरीके से कैसे ट्रांसलेशन इसका किया जाए, इसका एक ही लाइन में हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगानी है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, कितना सरल लाइन में एक में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम खाना खा चुके थे, इसकी इंग्लिश को इसी के अनुसार बना के देखें तो यू हैड ईटन द फूड। आगे देखें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो वे सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द लगा हो, जैसे कि तुम खाना नहीं खा चुके थे, वे लड़कियां गाना नहीं गा चुकी थीं, ये दोनों ही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस हैं। इनको सरलतम तरीके से हम कैसे ट्रांसलेट करें, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेड के साथ नॉट लगाएंगे। नॉट मीन्स नहीं की इंग्लिश होती है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। तो देखिए तुम खाना नहीं खा चुके थे, तो यू हैड नॉट ईटन द फूड। वे लड़कियां गाना नहीं गा चुकी थीं, दोज गर्ल्स हैड नॉट संग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से आगे भी देखें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वैसे सेंटेंस जिनमें क्या शब्द सबसे आगे आता है, दूसरे वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता है। तो जिनमें क्या शब्द सबसे आगे आता है, सबसे पहले उसे देखते हैं। ऐसे सेंटेंस के लिए सबसे पहले हेड लगाते हैं। सब्जेक्ट से आगे हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो आइए ज़रा इसी नियम पर आधारित एक सेंटेंस को देखें। क्या तुम खाना खा चुके थे, तो हैड यू ईटन द फूड और क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस को देखते हैं जिसमें कब बीच में लिखा हुआ है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको WH वर्ड बोलते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मैनी, और भी और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो इनको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले WH वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसका क्वेश्चन मार्क लगा करके हम सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तुम खाना कब खा चुके थे, व्हेन हैड यू ईटन द फूड। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव, दोनों प्रकार के इंटरोगेटिव को हमने डिस्कस किया है। चलिए आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ ही साथ छात्रों इसमें समय भी दिया जाएगा। 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 वर्ष, या और भी सुबह, दोपहर, शाम। जैसे कि रजनी 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही थी, तो रही थी और 2 घंटे भी दिया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो इसमें भी 3 पार्ट होंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस, और आगे हम चर्चा करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। ध्यान रखना इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद समय दिखाने के लिए सिंस या फॉर, और उसके बाद समय लिख देते हैं। आइए देखते हैं इसकी इंग्लिश को। रजनी 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही थी, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। रजनी हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की।
तो नेगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें नहीं जुड़ा हुआ हो। तो इसी सेंटेंस को समझें, रजनी 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। इसको अगर ट्रांसलेशन कैसे करेंगे तो सरल तरीका हमारे पास है, सब्जेक्ट, इसके बाद हैड और बीन, इन दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे तो हैड नॉट बीन, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ मित्रों, यहाँ हम जो ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर और उसके बाद समय। सिंस फॉर के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय यानी जिनकी संख्या बताई जाए वो अनिश्चित समय होता है, और जिसकी संख्या नहीं बताई जाए वो निश्चित समय होता है। जैसे रजनी 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। रजनी हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। आइए आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होंगे। एक तो वैसे सेंटेंस जिसमें क्या सबसे आगे लिखा होगा, और एक वैसे सेंटेंस जिनमें कोई भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। जिनमें क्या सबसे पहले आता है ज़रा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले उसको हेड लगाते हैं सब्जेक्ट से आगे, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर लगा करके समय भी जोड़ देते हैं। और चूँकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव का है अतः इसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ज़रा देखते हैं, क्या तुम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे थे? तो हैड यू बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। दूसरे तरीके को देखें तो WH वर्ड मीन्स जो शब्द कुछ सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे कहाँ, कब, कैसे, तो उनको आगे लगाएंगे WH वर्ड। उसके बाद हेड, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम क्वेश्चन मार्क। मैंने छात्रों इन दोनों को एक ही साथ इसलिए लिखा है ताकि आप तुलना कर सकें कि इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना अंतर है, इसमें WH वर्ड को यहाँ लगा दिया गया है, इसमें WH वर्ड का यूज नहीं किया गया है। अतः इसके एक सेंटेंस को करके देखते हैं। तुम 2 घंटे से क्या पढ़ रहे थे? तो व्हाट हैड यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप इंटरोगेट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों प्रकार के सेंटेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ हमने सिंस और फॉर के बारे में चर्चा की है। सिंस यानी निश्चित समय जैसे जिनकी नेमिंग द टाइम, यानी ऐसे समय जिनके नाम दिए गए हों मतलब जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सके। और जो फॉर जिनको कहते हैं वो इंडेफिनिट टाइम से पहले लगाते हैं। इंडेफिनिट टाइम मीन्स अमाउंट या नंबर, यानी समय की संख्या दी गई हो, समय की मात्रा बताई गई हो, तो उसको इंडेफिनिट यानी अनिश्चित समय कहते हैं, और उसके पहले हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। तो छात्रों, आपने इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी पैटर्न को, सभी तरीक़ों को समझा। मैंने छात्रों UP बोर्ड के छात्रों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के वीडियो बनाए हैं। मैंने क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के पूरे कोर्स को वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा आगे मैं परीक्षा संबंधी क्वेश्चन भी तैयार करूँगा, और हाई स्कूल के बच्चों के लिए OMR बेस्ड क्वेश्चन, जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनकी भी एक टेस्ट सीरीज़ में चालू करने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।